तुम्हें बोबो बॉय तो डेफिनेटली याद होगा, लेकिन क्या तुम्हें इसका लास्ट एपिसोड याद है या फिर वो फाइनल बैटल जिसमें बोबो बॉय और काइजू की फाइट हुई थी? तो उस फाइट को जीता किसने था और इस शो का मेन विलन कौन था? वैसे इंडिया में इसके सारे एपिसोड हिंदी डब में दिखाए गए थे, बट कुछ लोग मेरे जैसे थे जो किसी कारण की वजह से इसे ना देख पाए हों। तो भाई और बहनों टेंशन मत लो, बल्कि शांति से बैठ जाओ और वीडियो का मजा लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं बोबो बॉय के एंटायर स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कहानी की शुरुआत हुई थी एक नालायक और झोला छाप एलियन से जो कि स्पेस में किसी चीज की तलाश में था, मतलब एक एनर्जी की तलाश में था जो कि उसे अर्थ पर होने की संभावना मिलती है, इसलिए वो अर्थ पर आता है उस एनर्जी को ढूंढने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है एक बूढ़े दादाजी की तरफ जिन्हें उनका पोता और गाँव के सभी जवान लोंडे दादूलाल कहकर बुलाते थे, और इसीलिए हम भी इन्हें दादूलाल ही बोलेंगे। और वो रेलवे स्टेशन पर अपने पोते का इंतजार कर रहे थे। फिर दिखाया जाता है उनके पोते को जो कि शो का मेन कैरेक्टर था और उसका नाम होता है बोबो बॉय। फिर दोनों घर चले जाते हैं और सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह बोबो बॉय को एक लेटर मिलता है जो कि दादूलाल ने उसके लिए छोड़ा था। फिर एंट्री होती है क्यूटी सी लड़की की जिसका नाम होता है ऐना, और वो एक दूसरे से मिलने के बाद अपना रास्ता नाप लेते हैं, जहाँ पर बोबो बॉय अपनी दादा के कैफे चला जाता है और वहाँ पर उसे दिखता है खट्टा खट्टा लोंडा जिसका नाम होता है गोपाल, और वो हमेशा दादूलाल का नुकसान किया करता था उनसे सामान खाकर, वो भी फ्री में। लेकिन दादूलाल थोड़े चंट टाइप के आदमी थे, मतलब वो इनसे काम भी करवाया करते थे। फिर हमें देखने को मिलती है एक और क्यूटी जिसका नाम होता है यांग, और वो चारों बेरोजगारों की तरह दादूलाल के कैफे पर मक्खियां मार रहे थे। तभी मौसम बिगड़ता है और टीवी पर दिखाया जाता है एक सस्ता सा विलन, उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अब इस एलियन का नाम है अडूडू और ये सबको धमकी देकर बोलता है कि मुझे इस प्लेनेट के सारे कोको बीन्स चाहिए। अब ये कोको बीन्स एक एनर्जी है जो कि इंसानों के लिए तो कुछ भी नहीं, पर रोबोट्स के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक चीज है, और स्पेस के ब्लैक मार्केट में इसकी बहुत सारा कीमत है। लेकिन धरती के ये लोंडे इसकी बात ना सुनकर टीवी को ही बंद कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में इस एलियन का एक रोबोट आता है जिसका नाम होता है प्रोव, और वो दादूलाल की कॉफी शॉप से एक कोको का डिब्बा लेकर भाग जाता है, और बोबो बॉय उसका पीछा करता है और पीछा करते करते उनके अड्डे पर पहुंच जाता है, और वहां पर वो छिपता छिपता एक बेसमेंट में चला जाता है जहां पर हमें देखने को मिलता है अडूडू, और वो उस कोको को एक मशीन में डालता है जिसके बाद वो एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो एनर्जी एक बॉल जैसी चीज में डल जाती है जिसका नाम होता है पावर स्फीयर। अब ऐसा करने के बाद अडूडू वहां से भाग जाता है, लेकिन बोबो बॉय वहां पर ही रहता है क्योंकि उसे अपने कोको का इंतजार था। अब उनके जाने के बाद बोबो बॉय अपने कोको को लेकर वहां से भाग निकलता है, लेकिन तभी उस पावर स्फीयर की आंख खुलती है और वो बोबो बॉय को भागते हुए देखता है, उनके पीछे भागने लगता है, और तभी वो एलियन बोबो बॉय को भागते हुए देख लेते हैं, वो भी पावर स्फीयर के साथ। लेकिन गिरते पड़ते बोबो बॉय वहां से भाग निकलता है, और जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचता है तभी उसकी फुटबॉल का रंग बदल जाता है और वो बात भी करने लगती है, मतलब ये वही पावर स्फीयर था। लेकिन बोबो बॉय उसे डर जाता है और उसे बाहर फेंक देता है। फिर ये जानने के लिए कि वो क्या चीज है वो उसके पास आता है, और वो रोबोट बताता है कि मेरा नाम ओचोबॉट है और मैं तुम्हें सुपर पावर देने के लिए आया हूँ क्योंकि तुमने मुझे आजाद किया था और तुम ही मेरे मास्टर हो। लेकिन बोबो बॉय को ये पता नहीं था कि यह क्या बक रहा है, लेकिन वो उसकी बात पर हाँ में हाँ मिलाया जा रहा था। जिसके बाद ओचोबॉट बोबो बॉय को कुछ पावर वॉचेस देता है जिनमें बहुत सारी सुपर पावर्स होती है, जिसमें फर्स्ट टाइम वो तुक्के से लाइटनिंग पावर का यूज कर लेता है। अब वैसा ही वो सेकंड टाइम करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं होता क्योंकि ये तुक्के से हुआ था। फिर नेक्स्ट एपिसोड में बोबो बॉय अपनी नई सुपर पावर की ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर आता है ये डब्बे के सिर का एलियन, और वो उस पावर स्फीयर को लेने के लिए आया था। लेकिन तभी बोबो बॉय की सोई हुई पावर जाग जाती है और वो उससे भिड़ने लगता है, और उसकी पावर एकदम नई नवीली थी जिसके कारण उसका यूज करना उसे नहीं पता था, और वो रोबोट उसे पकड़ लेता है। उसे बचाने के लिए ओचोबॉट उसके दोस्तों को वो सुपर वॉचेस देता है जिसमें उनमें भी कुछ सुपर पावर आ जाती है। इसमें ऐना के पास आती है उड़ने और सुपर स्ट्रेंथ की पावर, और यंग को मिलती है सुपर स्पीड की पावर, लेकिन इस साउथ के हीरो को एक भी पावर नहीं मिली। फिर ये टिन का डिब्बा इन तीनों को पकड़ लेता है और अपने झोला छाप दोस्तों को बचाने के लिए बोबो बॉय अपने असली पावर का यूज करता है, जिसमें वो 3 एलिमेंट के हिसाब से बढ़ जाता है और उसमें तीनों सुपर पावर आ जाती है। अब वो सस्ते से विलन को पहनने के बाद उसका स्पेसशिप आ जाता है और वो उसे वहां से भगा कर ले जाता है, लेकिन इस गोपाल को कोई भी सुपर पावर नहीं मिली थी जिसके कारण ये काफी ज्यादा उदास भी था। और फिर नेक्स्ट एपिसोड में ये प्रोब सभी को बहला फुसलाकर उन्हें किडनैप करवा लेता है। उनका मकसद था इन सभी से पावर वॉचेस छीन ली जाए, और सबसे पहला नंबर आता है गोपाल का, और वो उस मशीन से गोपाल की मशीन को काटने वाले थे हमारा मतलब गोपाल को काटने वाले थे, लेकिन तभी वो उस मशीन को पिज्जा में बदल देता है, और फिर पता लगता है कि जो उसकी सुपर पावर यह है कि वो किसी भी चीज को किसी भी चीज में बदल सकता है, और लिटरली उसने गोलियों और मिसाइलों को टॉफीज में बदल दिया था। मतलब भाई इसे पावर इसके शरीर के हिसाब से दी गई थी। अब उसकी पावर को देखकर अडूडू थोड़ा सा पका जाता है और वो मन ही मन बातें करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर आता है बोबो बॉय और अपने दोस्तों को बचाकर वो वहां से भाग निकलता है, लेकिन अडूडू ने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। जिसके बाद ये सभी गोपाल को इनकरेज करते हैं, मतलब मोटिवेट करते हैं कि तुम ही हो हमारे हीरो, कालकियों को मारने वाले बाहुबली तुम ही थे। अब भाई इतना कुछ सुनने के बाद उसमें मोटिवेशन भर भर के आ जाता
है और वो पूरे स्पेसशिप को खाने की चीजों में बदल जाता है और वो सभी वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में बोबो बॉय के दोनों अवतार ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन असली बोबो बॉय को अडूडू ने किडनैप कर लिया था और वो उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट के कारण बोबो बॉय को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी लाइटनिंग पावर के दूसरे स्टेज में चला जाता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल भी थी। लेकिन अडूडू के एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है और अडूडू से बोलता है कि मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ और पृथ्वीवासी तुम्हारे दुश्मन हैं, और उसे उसी के दोस्तों के खिलाफ भड़का देता है और वो जाकर अपने दोस्तों पर हमला करना शुरू कर देता है और एक एक करके सभी को पेल भी देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है बोबो बॉय के दूसरे अवतारों की और एक दूसरे से मुलाकात के बाद वो एक दूसरे के साथ मुक्कालदात भी करने लगते हैं। लेकिन जैसे सोचा था वैसा ही हुआ, क्योंकि बोबो बॉय की लाइटनिंग पावर का दूसरा स्टेज बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो उन्हें पेल देता है और उनके हारने के बाद प्रो जोर से धमालास्टिक बोलता है, जो कि बोबो बॉय का फेवरेट डायलॉग था। और उसे सुनने के बाद उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो अडूडू को फेल देता है। वहीं पर एंट्री होती है इस शो के सबसे फनी और ठरकी कैरेक्टर की, जिसका नाम है पापा झोला, मेरा मतलब पापा जोला, जो कि अपने आप को इंसाफ का रक्षक बताते हैं और गोपाल इन्हीं का चेला है। तभी तो इन दोनों के गुण तो थोड़े थोड़े मिलते हुए दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है अडूडू का एक और नया रोबोट, जो कि आज तक के सबसे रोबोट में सबसे ज्यादा पावरफुल और खतरनाक भी था, जो कि एक एक करके सभी को पेल भी देता है। जिसके बाद बारी आती है बोबो बॉय की और बोबो बॉय अपने आप को तीनों स्टेजेस में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जो कि पहले से कई ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। फिर ये दोनों मिलकर अडूडू के डिब्बे को पेल भी लेते हैं। लेकिन ये अडूडू की एक सोची समझी साजिश थी, मतलब वो सभी को फाइट में बिजी रखता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रो पावर स्प्रे को पकड़ लेता है और उसे उस रोबोट में डाल देता है, जिससे वो रोबोट उसकी एनर्जी को बार बार अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। लेकिन बोबो उसे नहीं डरता और अपने अर्थ नेचर वाले रूप की वजह से उसे बार बार भिड़ता रहता है। लेकिन अडूडू का रोबोट उसके रोबोट पर भारी पड़ता है, क्योंकि अडूडू के रोबोट में पावर स्प्रे की एनर्जी थी, जिसके कारण वो बार बार खड़ा हो जा रहा था। लेकिन एट लास्ट बोबो अपने तीनों रूपों की एनर्जी की वजह से उसे पेल ही देता है, लेकिन प्रोटीन की कमी की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि बोबो बॉय की छुट्टियां खत्म हो चुकी है और वो अपने घर पर वापस आने वाला है। अब उसको छोड़ने के बाद उसके दोस्त अपने घर पर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन वो जैसे स्कूल में जाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि स्कूल में एक नया लौंडा आने वाला है और वो और कोई नहीं बल्कि बोबो बॉय था। अब उसको देखने के बाद उसकी झोला गैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर पता लगता है कि वो अपने दादू लाल के साथ ही रहने वाला है। अब भाई जिसने इस कार्टून को एकदम ध्यान से देखा है तो उसे लग रहा होगा कि मैंने बीच में कुछ एपिसोड्स को छोड़ दिया है। तो भाई तुम्हें सही लग रहा है, क्योंकि जो मैन एपिसोड है उन्हें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और जो ऐसे ही हैं उन्हें छोड़ दो ना यार। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। वेल स्टोरी के आगे एंट्री होती है फैंग नाम के एक बंदे की, जो कि कहीं ना कहीं बोबो से जलता था और उसके पास भी कुछ सुपर पावर थी, जो कि उसे ओजो वर्ड ने दी थी, क्योंकि उसने ओजो वर्ड की जान भी बचाई थी। अब फैंग के बारे में और भी बहुत सारी चीजें तुम्हें स्टोरी के आगे पता लगती ही जाएगी। इसके बाद स्टोरी में एंट्री होती है एक विलन टाइप विलन की, मतलब इससे पहले वाला जो विलन था वो एकदम झोला छाप टाइप का था, लेकिन ये विलन थोड़ा विलन जैसा लग रहा था, मतलब पूरा ही विलन जैसा लग रहा था। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ यही कि विलन एकदम विलन जैसा लग रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बोबो बॉय की स्कूल की तरफ, जहाँ पर फैंग और बोबो बॉय की रेस हो रही थी। लेकिन स्कूल की छोटी सी रेस में बंदे ईगो को बीच में ले आते हैं और रेस के अंदर अपनी सुपर पावर का यूज करने लगते हैं और रेस को खत्म भी कर देते हैं। लेकिन मामला बहुत ज्यादा नजदीकी था, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि ये रेस जीता कौन। तभी वहाँ पर आता है इंसाफ का रक्षक पापा जोला और ये बंदा वहाँ पर आकर अपने आप को ही विनर साबित कर देता है। हाँ तो इस बंदे की नोटिंग को साइड में करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। तो अगले एपिसोड में नया वाला विलन अर्थ पर आ जाता है और उसका नाम होता है अजोजो, मतलब ये अडूडू के परिवार का बंदा था, क्योंकि इन दोनों के नाम भी सेम है और शक्ल भी थोड़ी मिलती जुलती है। जिसके बाद जैसे अर्थ पर पहुंचता है तो अडूडू के रोबोट प्रोब को तहस नहस कर देता है और उसे देखने के बाद अडूडू को बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और वो इसे भिड़ने की सोचता है। लेकिन वो अडूडू को एक खतरनाक वाला तमाचा मारता है और उस एक ही तमाचे से वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद एंट्री होती है बोबो बॉय और उसके दोस्तों की और वो इससे भिड़ने की सोचते हैं। लेकिन इस बार वाला विलन बहुत ज्यादा पावरफुल था। अब फाइट के दौरान इन सभी को पेलने के बाद वो इन सभी को ले जाने की सोचता है, लेकिन बोबो बॉय और फैंग अडूडू को लेकर उसके बेसमेंट में जाकर छिप जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि अजूडू ने सभी की पावर वॉचेस ले ली है और अब उसे बोबो बॉय की पावर वॉच का इंतजार है। अब उसे ढूंढते ढूंढते वो अडूडू के अड्डे तक पहुंच ही जाता है, जहां पर उसे बोबो बॉय दिख भी जाता है और वो भी एक प्लान के साथ, मतलब बोबो बॉय के पास एक प्लान था उसे पेलने का। अब जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, क्योंकि उसने सबसे पहले बोबो बॉय को हराने के लिए अपने रोबोट के भेजा। अब बोबो बॉय को लगा कि उसके रोबोट को तो वो आराम से पेल ही देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बोबो बॉय ने अपनी सारी की सारी ताकत लगा दी, लेकिन उसके रोबोट को कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद बोबो भी डर जाता है कि ये आखिर है क्या चीज। इसके बाद एंट्री होती है फैंग की और फैंग अपने शैडो ड्रैगन को बुलाता है और बस का शैडो ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और उसके शील्ड को तोड़कर उसे भी तहस नहस कर देता है। अब इतनी सारी पावर यूज करने की वजह से फैंग में प्रोटीन की कमी आ चुकी थी, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर सभी को लगा कि फाइट खत्म हो चुकी होगी, लेकिन तभी अजूजू बोलता है कि मैंने भी अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है और वो भी मैदान में उतर जाता है। अब उसे हराने के लिए बोबो अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करता है, लेकिन अजूजू बहुत ज्यादा ताकतवर था और उसके लाइटनिंग ब्लेड को एक ही झटके में तोड़
देता है, लेकिन बबो वे हार नहीं मानता और उस पर हमला करता रहता है। लेकिन अजूजो के पास गोपाल, यंग और एना की सुपर वॉचेस थी, जिसके कारण वो और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। अब बबो को पहनने के बाद वो उसे अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर आता है अडूडू और वो भी अपने नए रोबोट के साथ, क्योंकि उसे प्रोब का बदला लेना था। फिर अडूडू और अजूजो की फाइट होने लगती है, जिसके बाद अडूडू और बबो हाथ मिला लेते हैं और दो दुश्मन दोस्त बनकर उसे पेल भी देते हैं और उससे सारे के सारे पावर वॉचेस भी छीन लेते हैं। जिसके बाद अजूजो बोलता है कि वो आज के बाद कभी भी अर्थ पर नहीं आएगा और वो सभी उसकी ऐसी बात मान भी लेते हैं। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, मतलब अजूजो ने फैंग की पावर वॉच चुरा ली थी, जिसकी मदद से वो इन पर हमला कर देता है और उन्हें अपने शैडो जाल में कैद कर लेता है और अपने शैडो ड्रैगन को बुलाने भी लगता है। जिसके बाद बबो उन्हें थोड़े टाइम के लिए रोकने के लिए दादू लाल और पापा जोला को बोलता है कि आप इन पावर वॉचेस को पहन लो और जितनी देर आपसे हो सके उतनी देर से रोकने की कोशिश भी करो। और जितनी देर उनसे हो सकता था उन्होंने रोकने की कोशिश भी करी, लेकिन अजूजो शैडो ड्रैगन को बुला भी लेता है। अब उनकी आखिरी उम्मीद था ये बच्चा, जिसके पास गोपाल की पावर वॉचेस थी। अब उस बेचारे बच्चे को उसका यूज करना नहीं पता था, लेकिन एट लास्ट तुक्के से वो इसका यूज कर लेता है और उन्हें वहां से छुड़ा भी देता है। और फिर शैडो ड्रैगन को हराने के लिए बबो अपने एयर ड्रैगन को बुलाता है, मतलब बबो के सामने जितना भी पावरफुल विलन क्यों ना हो, इसकी पावर बढ़ती ही जाती है। फिर एयर ड्रैगन शैडो ड्रैगन को पेल लेता है और अजूजो को भी। इसके बाद अजूजो वहां से भाग निकलता है, लेकिन अडूडू थोड़ा उदास लग रहा था क्योंकि वो उससे प्रोब का बदला नहीं ले पाया। फिर अगले दिन प्रोब को वापस लाने के लिए वो अपने दूर के रिश्तेदार से बात करता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हारे पास प्रोब का कोई पुराना एनर्जी कोर है तो तुम उसे उस डिवाइस की मदद से जिंदा कर सकते हो, लेकिन इस डिवाइस की कीमत है 7 लाख करोड़ रुपए। अब बेचारे के पास 7 रुपए भी नहीं थे और ऊपर से ये बेरोजगार भी था, लेकिन उसके सामने वो एक डील रखता है कि अगर तुम मुझे बहुत सारे कोको ला कर दोगे तो मैं तुम्हें ये फ्री में दे दूंगा और एक मॉन्स्टर भी दूंगा। इसके बाद अडूडू कोको लाने के लिए दादू लाल की शॉप पर चला जाता है, लेकिन वहां पर उसे बबो मिलता है और बबो को बोलता है कि मुझे सारे के सारे कोको दे दो वरना। अब वरना नाम सुनकर बबो भड़क जाता है और उनकी फाइट होने लगती है, लेकिन दादू लाल वहां पर सही टाइम पर पहुंच जाते हैं और लड़ाई को रोक देते हैं। फिर बबो उसे बोलता है कि अगर तुम एक अच्छे इंसान बनने का वादा करते हो और मेरे स्कूल में चलते हो तो मैं तुम्हारी कोको लाने में मदद करूंगा, क्योंकि पापा जोला ने हमें बोला है कि जब तक अडूडू क्लास में नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी नहीं। और कोको के लिए अडूडू क्लास में चला जाता है, जहाँ पर जाते ही वो गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन गोपाल और बबो उसे शांत करते हैं। जिसके बाद पापा जोला उसे एक सवाल लेते हैं जो कि वो 1 ही मिनट में सोल्व कर देता है और पापा जोला का फेवरेट स्टूडेंट भी बन जाता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद वो अपने ऑपरेशन कोको की बात करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर आता है फैंग और फैंग बोलता है कि मैं भी तुम्हारी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ, लेकिन बबो उसे मना कर देता है क्योंकि वो हर बार उल्टे काम ही किया करता था। जिसके बाद वो भी गुस्से में आ जाता है और वहां से भाग जाता है और उनका मिशन ये था कि वो जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, उनसे डोनेशन भी लेंगे और उस डोनेशन की मदद से बहुत सारा कोको भी खरीद लेंगे। और जैसा उन्होंने सोचा था वैसे चल रहा था, लेकिन हर काम के बीच में बार बार फैंग आ रहा था क्योंकि उसका मानना था कि मुझे ग्रुप में क्यों नहीं लिया। लेकिन फिर भी फैंग के आने की वजह से भी लोगों को ये काम पसंद आ रहा था और वो इन्हें बहुत सारे पैसे भी दिए जा रहे थे। लेकिन 4-5 दिनों की मेहनत करने के बाद उनके पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी मदद से वो बहुत सारा कोको खरीदते हैं और उस बंदे को भेज देते हैं और वो बंदा भी उनके लिए वो मशीन भी भेज देता है जिसकी मदद से वो प्रोब को जिंदा करने वाला था। अब उस मशीन को चालू करने के बाद लिटरली प्रोब हिलने लगता है। हाँ, वो थोड़ी देर के लिए था, मतलब थोड़ी देर चलकर वो फिर से बंद हो जाता है। अब इस चीज को देखकर डूडू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उस बंदे के ऊपर और वो बहुत ज्यादा उदास भी हो जाता है प्रोब के लिए। लेकिन फिर खबर मिलती है कि कोको मॉन्स्टर ने शहर में अफरा तफरी मचा दी है और शहर को बचाने के लिए अडूडू बोबो के साथ जाता है और वहां पर अडूडू को वो मॉन्स्टर मारने वाला था, लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है प्रोब की और वो उस मॉन्स्टर को पेल देता है और फिर पता लगता है कि वो मशीन चालू रह गई थी और उस मशीन की एनर्जी की वजह से प्रोब वापस से जिंदा हो गया। फिर कुछ एपिसोड को छोड़ने के बाद एंट्री होती है अजूजो की और वो भी अपने नए पावर और खतरनाक वाली चीजों के साथ। और वो जैसे उसकी एंट्री होती है तभी एक और बंदे की एंट्री होती है और वो बंदा एक ही बेंच में अजूजो को पेल देता है और उसके रोबोट और स्पेसशिप को भी। और फिर फैंग उस बंदे के पास आता है और उससे बात करने लगता है, जिसे देखकर लग रहा था कि शायद फैंग उस बंदे को जानता भी है। फिर अडूडू उसके बैच को देखता है और बताता है कि ये तो कैप्टन काइजू है। अब उसको देखने के बाद अडूडू की लिटरली फटकर चार हो जाती है और वो वहां से भाग निकलता है। फिर पता लगता है कि फैंग उनके साथ मिला हुआ था, मतलब फैंग कैप्टन काइजू की टीम का एक मेंबर था जो कि अर्थ पर एक जासूस बनकर आया था। और फिर वो पर हमला बोल देता है और वो एक दूसरे के साथ भिड़ने लगते हैं और फैंग एक मास्क पहन लेता है जिसकी मदद से उसमें बहुत सारी सुपर पावर आ जाती है। और इस एपिसोड तक आते आते बबो ने वाटर और फायर नेचर को भी मास्टर कर लिया था। लेकिन लड़ाई के बीच में फैंग को अपने दोस्तों की याद आ जाती है और वो कैप्टन काइजू का साथ छोड़ देता है और इसी की वजह से कैप्टन काइजू उस पर हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। फिर बबो कैप्टन काइजू को अपनी नई पावर दिखाता है जो कि उसने कुछ दिनों पहले ही गेन करी थी। लेकिन कैप्टन काइजू बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा था और एट लास्ट कैप्टन काइजू उन सभी को पेल देता है और उनकी पावर वॉचेस को लेकर वहां से जाने की सोचता है। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है अडूडू की, वो भी अपने स्पेसशिप के साथ और वो इन सभी को उसमें बैठाकर कैप्टन काइजू के शिप का पीछा करने लगता है और उन दोनों स्पेसशिप की फाइट स्पेस में होने लगती है। और इधर हम देखते हैं कि फैंग ने कैप्टन काइजू के साथ धोखाधड़ी कर दी थी, मेरा मतलब वो सभी के पावर से चुराकर उन्हें वापस दे देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब कैप्टन काइजू का ही एक प्लान था, मतलब वो जानना चाहता था कि इन बच्चों की इन पावर वॉचेस को लेने की काबिलियत है या फिर नहीं और इसीलिए वो
वो इन्हें बोलता है कि अगर तुम सभी ने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। और फिर सभी की फाइट शुरू होती है जहाँ पर बोबो बॉय और फैंग कैप्टन काइजू से लड़ रहे थे और ये बंदा अकेला उन सभी पर भारी पड़ रहा था। लेकिन ये तीनों नौसी के उस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और वो मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। और जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था कि अगर बोबो बॉय के सामने कोई खतरनाक वाला विलन हो तो उसकी पावर में काफी ज्यादा वृद्धि होती है। और जैसा मैंने पहली बार बोला था वैसा ही हुआ। मतलब जब बोबो बॉय के सामने कैप्टन काइजू था तो उसकी पावर में काफी ज्यादा वृद्धि हुई थी। मतलब उसकी सोई हुई पावर जागी थी लेकिन वो इन्हें हरा नहीं पाया। लेकिन एट लास्ट कैप्टन काइजू ने बोल देता है कि तुम सभी इन पावर वाउचर्स को लेने के काबिल हो, इसलिए अब तुम सभी मेरी टीम में ज्वाइन हो जाओ। लेकिन बोबो उसे मना कर देता है, वो भी एक ईगो के साथ, और बोलता है कि मुझे तुम्हारे काम करने का तरीका पसंद नहीं है। फिर कैप्टन काइजू से बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारे लौंडे हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास मुझसे भी ज्यादा खतरनाक और डेंजरस लोग आ सकते हैं, इसलिए उनसे बचकर रहना, अपनी पावर का ख्याल रखना और पावर स्फीयर का भी। जिसके बाद कैप्टन काइजू ने अर्थ पर छोड़ देते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। और फिर फैंग बोलता है कि कैप्टन काइजू मेरा बड़ा भाई था। और इसी के साथ इस सीरीज की एंडिंग हो जाती है। और अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देखते हैं तो डेफिनेटली तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर सब्सक्राइब कर सकते हो तो वो भी कर देना। और तुम्हें स्क्रीन पर 2 वीडियोस दिखाई दे रही होंगी, उनमें से किसी को भी देख लो और मजे करो। तब तक के लिए बाय बाय।